कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी के स्थायी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने राज्य सरकार से सहयोग न मिलने की बात लिखी है। अरविंद नेताम के पार्टी छोड़ने पर मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने में देर कर दी। इधर इस घटना को पूर्व मंत्री व भाजपा नेता केदार कश्यप ने आदिवासियों के अपमान की परिणति कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी आदिवासियों की हितैषी नहीं रही, हमेशा उनका हक मारती रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है। और आज इन सब नीतियों के से क्षुब्ध होकर के अरविंद नेताम जी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र माना में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज का उद्घाटन किया। इसका नाम लक्ष्य रखा गया है। लगभग 6.67 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फायरिंग रेंज से पुलिस को बेहतर और उत्तम प्रशिक्षण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने यहां पुलिस विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। साथ ही साइबर थाने, महिला हेल्प डेस्क सहित विभाग के विभिन्न भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है। ये राज्य में पुलिसिंग सेवा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्ल्ड क्लास ये फायरिंग रेंज बना है और देश के कुछ राज्य में इससे पहले भी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे राज्य में जो ये इंडोर फायरिंग रेंज जो शुरू हुआ है वो अत्याधुनिक है और इसमें कैजुअल्टी की संभावना बहुत ही न्यून है। और उसके साथ साथ 150 बोलेरो की, स्कूटी की और साथ ही ट्रांजिट हॉस्टल और थानों के लोकार्पण वर्चुअली किया गया। जैसे हमारे जवानों को, अधिकारियों को सुविधाएं मिलेगी तो उतने ही मुस्तैदी से क्राइम रोकने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने की नई पहल के अंतर्गत कमार जनजाति के आदिवासियों को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मगरलोड विकासखंड के ग्राम पाली के कमार जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया। बता दें कि इस पर्यावास अधिकार से विशेष पिछड़ी जनजाति के पारंपरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आजीविका अधिकारों और रहवास का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 22 कमार पारा के मुखिया को ये अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर संकल्प शिविर करने जा रही है। इसकी शुरुआत रायपुर के पश्चिम विधानसभा से होगी। बड़ी तेजी से होने वाले इस संकल्प शिविर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली दफा 85 विधानसभा में ही इसका आयोजन हो पाया था, लेकिन इस बार इसे पूरे 90 विधानसभा में किए जाने का लक्ष्य है। संकल्प शिविर में वरिष्ठ नेता और प्रशिक्षक भी शिरकत करेंगे। संकल्प शिविर का आयोजन कल से शुरुआत हो रही। विकास उपाध्याय जी के क्षेत्र पश्चिम, रायपुर पश्चिम से इसकी शुरुआत होगी और लगातार सभी विधानसभा में 90 विधानसभा में करने का हमारा कार्यक्रम है। और सभी जगह हमारे सीनियर लीडर भी जाएंगे और प्रशिक्षक लोग भी जाएंगे। पिछले समय का हमारा अनुभव बहुत अच्छा है और सभी जगह हम लोग पिछले समय 85 विधानसभा कर पाए थे और इस समय भी उसको पूरे प्रदेश में हम लोग करने का फैसला पीसीसी ने लिया है और इस कार्यक्रम को अब बहुत तेजी से करने का अवसर है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष BS रावटे ने
कांग्रेस की सरकार से सवाल किया। ये सवाल उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के उस बयान को लेकर पूछा है जिसमें उन्होंने बस्तर के गांवों के उजड़ने की बात कही है। रावटे ने कहा कि अब तो कांग्रेस की सरकार है, वे बताएं कि कितने गांवों को बसाया गया है। रावटे ने कहा कि इस बार सर्व आदिवासी समाज पृथक रूप से चुनाव मैदान में उतरेगा और पार्टी का नाम होगा हमर राज। सर्व आदिवासी समाज इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर स्वयं चुनाव लड़ेंगे। सर्व आदिवासी समाज और अपना रास्ता तय करेंगे। 75 साल तक हम लोगों ने देखा और दूसरों के भरोसे रहे, लेकिन ये 75 साल तक कांग्रेस बीजेपी हमको धोखा देते रहे, हमारा विकास के बदले विनाश करते रहे। आज बस्तर उजड़ गया, 600 गांव उजड़ गए। कल पीसीसी दीपक बैज ने कहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 600 गांव में कितने गांव को बसाया आपने? 3 लाख लोग बस्तर से बाहर है सर्जर में, कितने लोगों को वापिस लाए? छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में 11 लोकसभा के नेताओं को प्रधानमंत्री ने बुलाया है। इस आमंत्रण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 11 में से 9 सांसदों को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए पहले ही उन्हें बुलाकर चाय पिलाने की योजना है। बुलाया है, इसका मतलब ये है कि अब ये 11 जो सांसद है ना, 11 में से 9 सांसद उसके जीते हैं। अब अगले लोकसभा उनको मौका नहीं मिलना है, इसलिए पहले से बुला के बिठा के चाय पिला दिए। देश में घट रही हिंसा और सांप्रदायिक दंगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये एक दिन के परिणाम नहीं हैं। लगातार नफरत की राजनीति करने और दिमाग में आक्रोश भरने की परिणति है। इन सब के कारण दंगे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उस आरपीएफ के जवान का भी उदाहरण दिया जिसने चलती ट्रेन के अंदर फायरिंग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के जान माल के नुकसान पर ये दुखी नहीं होते, क्योंकि नफरत के आधार पर राजनीति करना इनकी आदत में शुमार है। तो ये जो नफरत के जो राजनीति करते हैं, यदि दिमाग में लगातार आक्रोश भरते रहेंगे तो जवान ने जिस प्रकार से अपने अधिकारी को गोली मार दिया, उसके बाद 3 लोगों को और गोली मारा, तो ये कोई 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। लगातार आप नफरत का जहर आप लोगों के दिलो दिमाग में डालने का काम कर रहे हैं, तो एक दिन स्थिति ये आती है कि आपको संभालता नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने कहा कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, केवल एक माचिस की तीली लगाने की ज़रूरत है। और वो जो बात उन्होंने कही थी, आज वो सच साबित होते दिखाई दे रहा है। जगह जगह जहाँ नहीं हो रहे थे, कभी हरियाणा में कभी नहीं हुआ था, वहाँ दंगे हो गए। जिस मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये तो ऐसा है कि रोम जल रहा है, नीरू बंसी बजा रहा है। स्थिति इनकी यही है और ये लोग दुखी नहीं होते। यदि इस प्रकार से दंगे होते हैं, लोगों की जानें चली जाती है, घर किसी जान माल का नुकसान होता है, तो ये लोग खुश होते हैं, क्योंकि नफरत के आधार पर राजनीति करते हैं। तो नफरत के आधार पर राजनीति करेंगे तो जितना इस प्रकार से हिंसक घटनाएं होंगी, ये लोग उतने ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके मनसा के अनुरूप ये काम हो रहा है। ये लोग प्रेम की बात कभी नहीं करते, भाईचारा की बात कभी नहीं करते, मिलजुल के चलने की बात कभी नहीं करते।